कहानी की शुरुआत बाघ से होती है, जो अपने पंजे से मोगली के हाथ पर नाखून से निशान बनाता। फिर उसने अपना मुंह खोला। अचानक भालू और पैंथर आसमान से गिर पड़े। वे मोगली को बचाने आए थे। तभी बाघ ने जोर से दहाड़ा। हजारों की संख्या में बंदर उन पर टूट पड़ते हैं और उन दोनों को काटने लगे, जिससे भालू और पैंथर एक के बाद एक गिरते गए बाघ फिर से अपने पंजे मोगली की ओर बढ़ाता है। तभी अचानक बाहर से एक विशालकाय अजगर आ गया। सभी जानवर दूर हट जाते हैं। अजगर तेजी से मोगली के चारों ओर लिपट गया और उन्हें इस मोगली से दूर रहने की चेतावनी दिया। इस विशालकाय अजगर से उलझने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तभी बाघ को हार माननी पड़ी। यह अजगर भूत और भविष्य देख सकता था, तो उसने मोगली की कहानी देखी। जब मोगली बहुत छोटा था तो उनके माता पिता को बाघ ने मार डाला था। बाघ ने जंगल के प्राचीन नियम तोड़ दिए थे। फिर एक पैंथर ने बच्चे को बचाया और उसे भेड़ियों की गुफा के बाहर रखा। पैंथर चाहता था कि भेड़िए इस बच्चे को पालें। भेड़िए ने बच्चे को देखा। खूंखार और क्रूर भेड़ियों के सामने बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। उन्होंने कभी इंसानी बच्चा नहीं देखा। बच्चे को खून से लथपथ देख भेड़िए ने उसे चाट कर साफ किया। फिर अचानक एक लकड़बग्घा दौड़कर आया और बच्चे के ऊपर हमला किया, लेकिन भेड़िए में उसे मार भगाया। फिर जंगल के सभी भेड़िए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इंसानी बच्चे को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भेड़ियों के सरदार ने कहा कि यह बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। यह भेड़िया वंश का कानून है। सरदार की बात को कोई भी नकार नहीं सकता। तभी पैंथर एक हिरण को पकड़ता है। उसने कहा, बच्चे के जीवन के लिए हिरण का सौदा करो। सरदार आगे बढ़ा और बच्चे को ध्यान से देखा। बच्चे को देख सरदार का मन पिघल गया। उसने बच्चे को रखने का फैसला करता है। तभी बाघ लकड़बग्घों के साथ यहाँ आता है। यह जंगल का एक कुख्यात राक्षस है। इंसानी बच्चा को वापस लेने के लिए यहाँ आया था। बाघ ने कहा, मैंने बच्चे के माता पिता का खून चखा है, अब इस बच्चे का भी खून चखना है, लेकिन बच्चे को भेड़ियों द्वारा संरक्षित किया गया है। सरदार बोला, यदि तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें भेड़ियों को चुनौती देनी होगी। वह सब बाघ को झुंड में चुनौती देते हैं, लेकिन सबको देख बाघ ने कहा, देर सवेर वह बच्चा खा लिया जाएगा। फिर वह घूमा और चला गया। अब बच्चा उनमें से एक बन गया था। कुछ साल बीता, बच्चा बड़ा हो गया था। वह पैंथर की सवारी करता है और हर दिन जंगल में खेलता है। पैंथर ने उसे शिकार करना भी सिखाया। मोगली के एक शिक्षक भी हैं। यह एक भालू है। उसे जंगल में जीवित रहने का हुनर सिखाया। जंगल में हर कोई शिकार बन सकता है। केवल रनिंग टेस्ट पास करके ही आप भेड़ियों के झुंड में शामिल हो सकते हैं। तभी मोगली बंदरों की ओर आकर्षित होता है। उसे लगा कि यह मजाकिया है, लेकिन भालू ने उसे बताया, बंदर बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना। घर के रास्ते पर उन्हें एक मरी हुई भैंस मिली। इसका मतलब है कि बाघ वापस आ गया है। अब जंगल में युद्ध छिड़ने वाला है। भेड़िया कबीला फिर से इकट्ठा होते हैं। उन्हें डर है कि इससे ज्यादा इंसान जंगल की ओर आकर्षित होंगे। मोगली को बाघ को देना चाहिए। सरदार ने पहले ही अपने मन में एक निर्णय ले लिया था। मोगली केवल तभी बच सकता है जब वह परीक्षा में पास हो जाए। भालू ने मोगली का ट्रेनिंग शुरू कर दिया। बार बार पेड़ से नीचे गिरता रहा। तभी मोगली ने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग जारी रखी और आखिरकार उसने डाली पकड़ ली। कुछ दिन बाद मोगली पानी में मछली पकड़ रहा था। अचानक उसने देखा कि मछलियां सभी अलग दिशाओं में भाग रही थीं। उसने ऊपर देखा, यह बाघ था जिसने अभी अभी खाना खत्म किया है। वह पानी को अपने खून वाले मुंह से चाटने लगा, जिससे खून पानी में फैल जाता है। मोगली ने बुरी तरह अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन मुंह से बुलबुले सीधे ऊपर जाने लगे, जिससे बाघ का ध्यान खींचा। बाघ ने मोगली को देख लिया, लेकिन नहीं देखने का नाटक किया। मोगली तुरंत ऊपर आ गया और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागा। बाघ बिल्कुल पीछे पीछे आता है, लेकिन 2 पैरों वाला लड़का बाघ से कैसे आगे निकल सकता है। तभी मोगली घबराहट में जाल में गिर गया। एक तेज चीख पैंथर के कानों तक पहुंची। उसे एहसास हुआ कि मोगली खतरे में है। जाल में फंसा मोगली बहुत भाग्यशाली था। वह उस नुकीले लकड़ी पर नहीं गिरा। तभी बाघ ऊपर से गुजरा है। फिर एक लंबी सी चीज अंदर आई। दरअसल यह हाथी की सूंड थी। ये मोगली की कमर के चारों ओर लपेटता है और उसे जाल से बाहर निकलता है। मोगली को अपने सामने काई से ढका हुआ विशाल हाथी दिखाई देता है। इसी समय पैंथर आ गया। सामने के दृश्य ने उसे झकझोर कर रख दिया। फिर हाथी कुछ नहीं किया, वह घूमा और उधर से ही चला गया। मोगली भी पैंथर पर सवार हुआ और जल्दी से घर चला गया और बाघ ने यह सब छुप कर देखा। आज भेड़ियों का ट्रेनिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। भेड़िया जो कबीले का सदस्य बनना है, उसे परीक्षा पास करना होगा। पैंथर पीछे से उनको पकड़ने का कोशिश करेगा। वे तैयार थे। सरदार ने आदेश दिया। वे सब तीर की तरह निकल पड़े। मोगली भेड़ियों से तेज नहीं है, वह केवल शॉर्टकट ले सकता है। वह सीधे चट्टान से कूद गया, शाखाओं को कसकर पकड़ा और नीचे कूद गया। फिर गुफा से तेज भागकर उसने पेड़ से नीचे फिसलने का फैसला किया। वह अभी सबसे आगे है, लेकिन जल्द ही भेड़ियों उससे आगे निकल गए और उसे हिंसक तरीके से एक तरफ धकेल दिया गया। उसने हार नहीं मानी, आगे दौड़ते रहा। इसी दौरान पैंथर भी आ जाता है। यह मोगली को निशाना बनाता है। मोगली शाखाओं के बीच आ गया। उसे लगा कि पैंथर उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कौन जानता था कि पैंथर वास्तव में इसके बारे में गंभीर था। उसने शाखा को पंजे से तोड़ा और अंदर आ गया। मोगली तेजी से ऊपर चढ़ गया और पैंथर से बच निकला। वह पेड़ की लताओं के बीच से चढ़कर जा रहा था। फिर चट्टान पर कूद गया। वह फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी पैंथर ने मोगली को नीचे गिरा दिया। यह जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि मोगली को भेड़ियों के झुंड में शामिल ना हो सके। वह तभी सुरक्षित हो सकता है जब वह इंसानी बस्ती में लौट जाए, लेकिन वह नहीं हुआ।
जो मोगली चाहता था। वह बहुत दुखी है। फिर वह नदी के किनारे अकेले बैठा रहा। फिर उसी शाम भेड़िए शिकार पर निकले हैं। इनका शिकार हिरण थी। सरदार उछला लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। यह अपने जीवन में पहली बार असफल हुआ है। भेड़िया कबीले के कानूनों के अनुसार यदि सरदार विफल हो जाता है तो वह दूसरों भेड़ियों की चुनौती स्वीकार कर लेगा। जो भी इसे हराएगा वह नया सरदार बनेगा। बाघ यहाँ शो देखने आया था। वहाँ भेड़ियों ने पहले से ही हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन सरदार अभी भी बहुत भयंकर है। वे सरदार को हराने के लिए केवल पहिया युद्ध का उपयोग कर सकते हैं। मोगली ने बाघ की बुरी नजर देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह सबको अलग थलग करने की बाघ की चाल थी। मोगली मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन भालू ने उसे रोक दिया। तभी मोगली इंसानी बस्ती से आग उठाकर भेड़ियों की ओर तेजी से भागा। सरदार पहले से ही जख्म से भरा हुआ था। सौभाग्य से मोगली समय पर आ गया। हाथ में मशाल लहराते हुए भेड़ियों का आक्रमण रोका और उसने बाघ को भगा दिया। मोगली भेड़ियों के लिए इंसानी हथियार लाया, इसलिए सरदार के पास मोगली को यहाँ से भगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अंदर से बहुत दुखी था। मोगली सीधे इंसानी बस्ती की ओर दौड़ा। हाथ में मशाल लहराते हुए सबको दूर रहने को कहा, लेकिन उसे डंडे से मारकर गिरा दिया। मोगली को इंसानों ने पिंजरे में डाल दिया। उसे आजाद होना था। उसने पागलों की तरह रेलिंग पर मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने मुंह से रेलिंग को काटने लगा, जिससे वह बहुत थक गया। अचानक कोई उसके लिए खाना लेकर आया। मोगली आगे की ओर झुका और सूंघा। बस मांस का एक टुकड़ा उठाया और तुरंत थूक दिया। उसे इंसानों का खाना पसंद नहीं आता। कई बच्चे आए और उस पर हंसे और मोगली को छड़ी से मारा। वह पागलों की तरह चिल्लाया, सबको डरा कर भगा दिया। रात में पैंथर आता है। यह यहाँ मोगली को बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे समझाने आया था कि तुम्हें इस इंसानी बस्ती में रहना होगा, तुम्हारे जान को खतरा है। ये कहकर जंगल में वापस लौट गया। अगले दिन जेल का दरवाजा खोला गया। मोगली बाहर आया। फिर किसी महिला ने उसके शरीर को साफ किया और उसे जूते पहनाए। मोगली धीरे धीरे इंसानी जीवन में शामिल हो गया है। शिकारी ने मोगली को एक चाकू भी दिया। अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपनी छाती पर लटका लिया। उस दिन एक भेड़िए को मोगली मिल गया। उसने बताया कि बाघ ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। उसने बहुत से भेड़ियों को मार दिया और बाकियों को जंगल के किनारे तक खदेड़ दिया। मोगली अब इंसानों के साथ नया सफर शुरू कर दिया है और अब वह दोबारा भेड़ियों के पास नहीं जाएगा। एक रात मोगली गलती से शिकारी के गोदाम में घुस गया। उसने अंदर सभी प्रकार के जानवर देखे। उसमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी देखा। उसे बहुत दुख हुआ। मोगली शिकारी को सोते समय मार डालना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने अपना मन बदल लिया। मोगली ने कोने में देखा। उधर एक विशाल हाथी के दांत था। उसने गुप्त रूप से हाथी के दांत को विशाल हाथी को लौटा दिया और उसके साथ एक समझौता किया, बस जंगल में बाघ से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। फिर मोगली ने बाघ को अकेले में बुलाया। बाघ बहुत अहंकारी है। उसे लगता है कि वह यह लड़ाई जीत लेगा। अचानक मोगली ने आसमान में देखा और जोर से चिल्लाया। फिर दर्जनों हाथी जंगल से आए। तभी लकड़बग्घा अपनी दुम उठाकर भाग गया। तभी बाघ मोगली पर झपटा, लेकिन उसे हाथी द्वारा फेंक दिया गया। बाघ को घेर लिया गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मोगली ने चाकू से वार किया और उसके पीठ पर कूद गया, लेकिन एक लड़का बाघ का मुकाबला कैसे कर सकता है। मोगली सीधे नीचे गिरा। बाघ ने झपटा मारा, लेकिन मोगली बच गया। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। बाघ बहुत खूंखार था। उसने लगभग उसे पकड़ लिया था। तभी मोगली दूसरी शाखा पर कूद गया। बाघ हवा में उछला, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहा। वह गिरकर पेड़ में फंस गया। मोगली ने मौका पाकर चाकू निकाल लिया। नीचे आकर बाघ को जोर से छुरा मारा। तभी अचानक शिकारी ने गोली चलाई। मोगली हाथी से कहता है, ये वही है जिसने दांत चुराया था। शिकारी ने झट से बड़ी बंदूक उठा लिया और फिर से निशाना लगाया। गोली मोगली को छू कर निकली। दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि एक विशालकाय हाथी ने उसे टक्कर मार दिया। बाघ भी मोगली पर झपटा। सौभाग्य से भेड़ियों के सरदार ने समय पर बचा लिया, लेकिन बाघ अभी मरा नहीं है। इस समय मोगली के सभी दोस्त आ गए। बाघ के पास जंगल में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सरदार की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। मोगली चाकू उठाता है और जंगल की ओर बढ़ा। उसने बाघ को देखा। बाघ ने अपनी आखिरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मोगली ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। बाघ और शिकारी दोनों मारे गए। मोगली को भेड़ियों से मंजूरी मिलती है। भेड़िया झुंड का नया राजा बन गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सब्सक्राइब करना ना भूले।